दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर मजा आ जाएगा। लेकिन यार, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करके ये पूछते हैं कि भाई मैं रावण की कसम क्यों खाता हूं। अरे यार, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि भाई मैं नास्तिक हूं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर के नास्तिकों के लिए रावण एक आइडल है। उसकी वजह यह है कि रावण सिर्फ पंडित नहीं था बल्कि महापंडित था। ज्ञानी ही नहीं था बल्कि महाज्ञानी था। इसके बावजूद भी उसको विलन माना जाता है। तो अगर एक आदमी महापंडित महाज्ञानी होने के बावजूद भी दुनिया की नजरों में विलन है तो मुझे लगता है मुझे उसी की कसम खानी चाहिए। तो कसम रावण की आज की सबसे पहली खबर है पुणे के उसी एक्सीडेंट के बारे में, जो एक्सीडेंट आज की तारीख में मीडिया में छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि 17 साल का एक लड़का एक गाड़ी चला रहा था तकरीबन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। उसने एक बाइक को टक्कर मारी और बाइक पर दो लोग बैठे हुए थे, दोनों की मौत हो गई। लड़के को गुनहगार माना गया, गिरफ्तार हुआ और जमानत मिल गई। लेकिन जब मीडिया और पब्लिक ने प्रेशर बढ़ाया तो फिर लड़के के फादर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके फौरन बाद एक ड्राइवर हाजिर हो गया और उसने कहा कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन कार मैं चला रहा था, लड़का नहीं। जबकि कुछ लोगों ने उस लड़के को उसी वक्त पकड़ा था जब एक्सीडेंट हुआ था, उसकी पिटाई भी की गई थी और उन लोगों की गवाही की वजह से ही उस लड़के को अरेस्ट किया गया था। लेकिन जब एक ड्राइवर कहीं से टपक गया है और वो कह रहा है कि भाई कार तो मैं चला रहा था, तो पब्लिक भड़क रही है। पब्लिक कह रही है कि यार ये कैसा इंसाफ है। अरे भाई, लड़का कार चला रहा था, अब ड्राइवर कह रहा है कि मैं कार चला रहा था। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। जो अग्रवाल बिल्डर है जिसका बेटा कार चला रहा था वो बहुत ही रिच है, उसने पैसे से सब कुछ खरीद लिया है। ठीक है जी, मैंने मान लिया कि वो बिल्डर बहुत रिच है और उसने पैसे से सब कुछ खरीद लिया है और उसने ड्राइवर को पैसे दे दिए हैं जो ड्राइवर कह रहा है कि भाई कार में चला रहा था। लेकिन मैं मीडिया और पब्लिक से जानना चाहता हूं कि जब सल्लू बुढ़ऊ ने भी यही किया था तो आप सब लोग कहां सो रहे थे? उस वक्त आपका जमीर क्यों नहीं जागा था? मैं आपको याद दिला दूं कि सल्लू ने भी इसी तरह सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर कार चढ़ा दी थी। कुछ लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे। जिस वक्त यह एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मुंबई पुलिस का एक ऑफिसर सल्लू के साथ रहा करता था। सल्लू को सिक्योरिटी मिली हुई थी। सल्लू के उस सिक्योरिटी गार्ड ने बयान दिया था कि सल्लू ही कार चला रहा था और मैं सल्लू के बराबर में बैठा हुआ था। तो जो एक्सीडेंट हुआ है वो सल्लू ने ही किया है। इसके बाद यह हुआ कि एक ड्राइवर टपक पड़ा और उस ड्राइवर ने कहा कि कार मैं चला रहा था, सल्लू नहीं चला रहा था। उस ड्राइवर की बात को हाई कोर्ट में माना गया, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर ने बयान दिया था उसको नहीं माना गया। मुझे आप बताइए, जबकि एक पुलिस ऑफिसर जो सल्लू के साथ रहता था वो कह रहा है कि भाई कार सल्लू चला रहा था, इसके बावजूद भी अदालत ने उसकी बात को सही नहीं माना। बल्कि जो एक ड्राइवर कहीं से उठ के आ गया और जो कह रहा है कि कार मैं चला रहा था, उसकी बात को अदालत ने सही माना। क्यों माना? और सिर्फ एक ड्राइवर के बयान के ऊपर सल्लू को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और कमाल यह है कि इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को दबा दिया। यानी कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उन गरीबों को इंसाफ दिलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जो मर गए थे या जख्मी हो गए थे। तो आपको क्या लगता है कि पूरा गेम कैसे हुआ होगा? जाहिर सी बात है, सल्लू ने अपना पैसा यूज किया, अपनी पावर यूज की और बाइज्जत बरी हो गया। और सल्लू के बाइज्जत बरी होने पर पब्लिक ने कुछ नहीं कहा, मीडिया ने कुछ नहीं कहा। तो भाई, जब एक आदमी ये सब कुछ कर सकता है तो दूसरा आदमी क्यों नहीं कर सकता? तो अगर आज पुणे का बिल्डर अग्रवाल भी वही कर रहा है जो सल्लू ने किया था तो इसमें बुराई क्या है? जब तक हिंदुस्तान की पुअर पब्लिक इन अमीर लोगों के तलवे चाटना बंद नहीं करेगी, जब तक पुअर अमीरों की वाहवाही करना बंद नहीं करेंगे, तब तक यही होता रहेगा। तब तक गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े समझा जाता रहेगा, गरीब लोगों को इसी तरह मारा जाता रहेगा। इसको कोई बंद नहीं कर सकता। पहले सल्लू ने यह किया था, आज अग्रवाल ये कर रहा है, कल कोई और यही करेगा। दोस्तों, आज की सेकंड खबर है आईपीएल के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आईपीएल तकरीबन खत्म होने को आया है। जब मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि आरसीबी ये ट्रॉफी नहीं जीत सकती तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि यार आप ऐसी बातें क्यों करते रहते हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। हुआ क्या? हुआ वही जो मैंने कहा था। आरसीबी हार गई, राजस्थान रॉयल्स जीत गए। उससे पहले मैच में भी मैंने कहा था कि केकेआर ही जीतेगी और केकेआर ही जीती। और आज का मैच होने वाला है राजस्थान और हैदराबाद की टीमों के बीच में, और आज मैं कहता हूं
कि हैदराबाद की टीम ही जीतेगी, कोई रोक नहीं सकता भाई साहब। भाई साहब जो प्रेडिक्शन हमने कर दी ना, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये लिख के रख लो। दोस्तों आज की थर्ड खबर है बॉलीवुड के सड़े हुए एक्टर मनोज बाजपेयी के बारे में। इसकी शक्ल ऐसी है कि भाई साहब अगर बच्चा देख ले तो 4 दिन तक रोता रहे, लेकिन ये अपने आप को सुपरस्टार मानता है। और हो सकता है कि ये अपने आप को सुपरस्टार इसलिए मानता हो क्योंकि ये बॉलीवुड के उन गिने चुने लोगों में से है जो गांजे के बगैर रह नहीं सकते। नवाज, मनोज, इन लोगों की शक्लें बिगड़ी ही चरस गांजा पी पी कर है। तो आज मनोज की एक भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है भैया जी। और भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो गए हैं। जिस थिएटर पर भी ये फिल्म लगी है वहां कम से कम 1,000 कुत्ते इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि कुत्ते इस फिल्म को देखना चाहते हैं, इंसान तो एक भी नहीं है। हर थिएटर पर पुलिस को बुलाया गया है, लेकिन पुलिस भी क्या करे भाई, पुलिस इंसानों को रोक सकती है, कुत्तों को कैसे रोके? कहने का मतलब यह है कि मॉर्निंग और आफ्टरनून के सभी शोज कैंसिल हो गए हैं ऑल ओवर इंडिया। एक शो भी नहीं चला, कोई भूला भटका पागल भी किसी एक शो को देखने नहीं आया है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये कौन लोग हैं जो मनोज बाजपेयी को सुपरस्टार मानते हैं। ये कौन लोग हैं जो 30-40 करोड़ रुपए की फिल्म बनाते हैं मनोज बाजपेयी के साथ। ये कौन इतने डेस्परेट लोग हैं जिनको निर्माता बनना ही बनना है। अरे भाई साहब माफ कर दो दुनिया को और अपने आप को भी माफ कर दो। जो मेहनत से आपने पैसे कमाए हुए हैं क्यों उनको गटर में फेंक रहे हो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? ये पैसे आपके बच्चों के हैं, आप अपने बच्चों का हक मार रहे हो, बात को समझो। दोस्तों आज की फोर्थ खबर है हीरोइन चिल्लर के बारे में। मेरे ख्याल में ये बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बदसूरत हीरोइन है, लेकिन भाई साहब ये अपने आप को ऐश्वर्या राय से कम नहीं समझती। इस लड़की ने बिकनी में फोटोशूट किया और उन फोटोज को सोशल मीडिया पर डाला और दुनिया को कहा कि देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, देखो। अगर आप देखोगे तो देखकर बेहोश हो जाओगे। वाकई मैडम आप इतनी सुंदर हो कि आपको देखकर कोई भी बेहोश हो सकता है। अरे मैडम जी कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो शर्म कीजिए। देखिए मैडम जी अगर आप हाथ में झाड़ू पोछा लेकर फोटो निकलवाती ना तो कसम से बहुत लोगों को पसंद आता, क्योंकि आप काम वाली ही दिखती हो और आप काम वाली के ही रोल किया करो फिल्मों में, ये ऐसे सेक्सी रोल मत किया करो, बात को समझो। दोस्तों आज की फिफ्थ खबर है कन्नड़ा फिल्मों के हीरो यश की नई फिल्म टॉक्सिक के बारे में। अब इस फिल्म में ट्रक जैसी दिखने वाली हीरोइन हुमा कुरैशी भी आ गई है, यानी कि अब ये गारंटी हो गई है कि इस फिल्म को डिजास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है भाई साहब कि जिस फिल्म में भी ये ट्रक नुमा हीरोइन आई है उस फिल्म को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं पाया है। दोस्तों आज की सिक्स्थ खबर है आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव के बारे में। अब किरण राव ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं शादी से पहले आमिर खान के साथ लिव इन में रहा करती थी और मैंने शादी की थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे घर वाले प्रेशर डाल रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आप एक लड़के के साथ बिना शादी किए क्यों रह रही हो, शादी करो। तो मैंने शादी कर ली थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे शादी करनी थी। और अब हमारा डिवोर्स हो गया है, लेकिन अभी भी हम ऐसे ही रहते हैं जैसे शादी से पहले रहा करते थे, यानी अभी भी एक तरह से लिव इन में ही रह रहे हैं। तो यानी कि किरण राव का यह कहना था कि जिस तरह से वो शादी से पहले खुश थी, जिस तरह वो शादी होने के बाद खुश थी, उसी तरह वो डिवोर्स होने के बावजूद भी खुश है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किरण राव और आमिर खान कितने बड़े बेशरम हैं। ये दोनों ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के ज्यादातर लोग इतने ही बड़े बेशरम हैं। इनको बिल्कुल शर्म नहीं है, ये कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे समाज में क्या सही है और क्या गलत है। और मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाइए, ऐसे लोगों को समझाइए और बताइए कि अगर इनको समाज में रहना है तो समाज के तौर तरीकों के साथ रहना पड़ेगा। इस समाज का कुछ ताना बाना है जहां कुछ चीजों को अच्छा कहा गया है, कुछ चीजों को बुरा कहा गया है, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको अच्छे काम करने चाहिए। दोस्तों आज की सेवंथ खबर है सल्लू बुढ़ो के बारे में। आप सभी को पता है कि सल्लू अपनी एक फिल्म का ऐलान कर चुका है जिसका नाम है सिकंदर। अब बताया जा रहा है कि 20 जून से इस फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली है मुंबई में और पूरा एक्शन शूट किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सल्लू पूरी शूटिंग के दौरान बैठा रहेगा और जो उसका डुप्लीकेट है वो बेचारा शूटिंग करता रहेगा। सल्लू डुप्लीकेट सिक्स पैक लगाएगा, बीच बीच में आएगा, क्लोजअप देकर के जाएगा, क्योंकि सल्लू बुढ़ो तो बेचारा इस पोजीशन में नहीं है कि एक्शन कर सके, दौड़ सके, भाग सके। तो जाहिर सी बात है सारे काम उसके डुप्लीकेट नहीं करने हैं।
आज की 8वीं खबर है तृप्ति डिमरी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ये लड़की फिल्म एनिमल से फेमस हुई थी और अब काफी फिल्में एज ए मेल लीड हीरोइन कर रही है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पुष्पा 2 में भी ये आ गई है। पुष्पा 2 में एक आइटम सॉन्ग ये लड़की कर रही है। इसका मतलब ये है कि पुष्पा 2 से इसको और हाइप मिल जाएगी और पब्लिसिटी मिल जाएगी। आज की 9th खबर है रणबीर कपूर और ब्रिटिश एक्ट्रेस आलिया भट्ट के बारे में। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और उसमें देखा जा सकता है कि आलिया और रणबीर अपने नए घर में हैं, वहां जो काम हो रहा है उसको देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों के नए घर का डेकोरेशन चल रहा है, इंटीरियर चल रहा है और दिवाली पर ये अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। आज की 10th खबर है रात में ना दिखने वाले अजय देवगन के बारे में। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अजय देवगन कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे सिंघम 3 की। ये शूटिंग खत्म होने पर अजय देवगन ने एक वीडियो रिलीज करके बताया है कि कश्मीर में शूटिंग करने में बहुत मजा आया और कश्मीर की गवर्नमेंट ने बहुत ही हेल्प की। Thank you so much, Kashmir Film Authority, for a lovely shoot and for so much of cooperation. Beautiful place. We wish we keep coming here. Thank you. अजय भाई, सरकार ही आपकी है, स्टेट में भी आपकी सरकार है, सेंटर में भी आपकी सरकार है, तो आपको भी अगर फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपकी भी हेल्प अगर सरकार नहीं करेगी तो किसकी करेगी? दोस्तों, आज की 11th खबर यह है कि 2.5 फीट 3 इंच के हीरो वरुण धवन को काम मिल गया है, जिसके छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, लेकिन इस बेचारे को एक्शन हीरो बनना है। रोजर फेडरर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है। उस डॉक्यूमेंट्री में वरुण धवन आ गया है। अब समझने की कोशिश कीजिए कि रोजर फेडरर की डॉक्यूमेंट्री में वरुण धवन कैसे आया। जरूर वरुण धवन ने किसी को पैसे दिए होंगे और उसने उन लोगों को बताया होगा जो ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कि वरुण धवन बॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। उन बेचारों को क्या पता बॉलीवुड के बारे में, उन्होंने मान लिया होगा। अगर उनको कोई ये बता देता कि भाई ये डेविड धवन का बेटा है, बहुत बड़ा नल्ला है, 1 नंबर का फ्लॉप है, तो भाई साहब वो इसको अपनी डॉक्यूमेंट्री में खड़ा भी नहीं करते। कसम रावण की आज की 12th खबर है डबल ढोल की रणवीर सिंह के बारे में। आप सभी जानते हैं मुकेश खन्ना को, जो कभी टीवी सीरियल्स में आया करता था और काफी दिनों से मुकेश खन्ना रणवीर सिंह की मां बहन कर रहा था, रणवीर सिंह को गालियां दे रहा था। मुकेश खन्ना ने ऑफिशियली कहा कि रणवीर सिंह 1 नंबर का घटिया इंसान है, 1 नंबर का बेशरम आदमी है, ऐसे आदमी को मैं अपनी फिल्म में कभी नहीं आने दूंगा। और रणवीर सिंह की बेशर्मी देखिए कि इतनी गालियां खाने के बावजूद ये मुकेश खन्ना से मिलने गया और मुकेश खन्ना के सामने जाकर हाथ जोड़े कि भाई साहब मुझे ये फिल्म करने दीजिए, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज रणवीर सिंह का कैरियर कहां है। मतलब रणवीर सिंह को अपनी इज्जत की भी नहीं पड़ी, रणवीर सिंह गालियां खाने के लिए तैयार है, इसके बावजूद भी उसको कोई बेचारे को फिल्म दे दे। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान को ऐसी घटिया जिंदगी नहीं जीनी चाहिए जहां उस आदमी के सामने हाथ जोड़ने पड़े जो उसको पिछले 1 महीने से गालियां दे रहा था। दोस्तों, आज की 13th खबर है फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही के बारे में। यह फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इसमें है राजकुमार राव और जानवी कपूर, लेकिन इसका प्रमोशन करता घूम रहा है छक्का ओरी। जानवी के साथ छक्का ओरी इंडिया के शहर शहर घूम रहा है और लोगों से कह रहा है कि इस फिल्म को देखना। मैं ये देखकर और जानकर हैरान रह गया, मेरी अकल ने काम करना बंद कर दिया। इस फिल्म के निर्माता है करण जौहर। मतलब करण जौहर को ऐसा लगता है कि अगर छक्का ओरी पब्लिक से जाकर यह कहेगा कि इस फिल्म को देखना, तो पब्लिक इस फिल्म को देखने आएगी। मतलब दुनिया उस जगह आ गई है जहां किसी छक्के के कहने से कोई फिल्म देखने जाएगा। अरे भाई साहब, इस दुनिया के 90% लोग आज भी अच्छे और बुरे में फर्क समझते हैं और उन 90% लोगों का कुत्ता भी ओरी के कहने से किसी फिल्म को देखने नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में करण जौहर ने यह हरकत करके फिल्म का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। अब जो लोग इस फिल्म को देखना चाहते भी होंगे वो भी नहीं देखेंगे। वो ये मानेंगे कि भाई जिस फिल्म को छक्का ओरी प्रमोट कर रहा हो उस फिल्म से वाहियात फिल्म कोई और हो नहीं सकती। दोस्तों, आज की 14th खबर है रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि यह शो हर साल हुआ करता है। इस साल इस शो की शूटिंग होगी रोमानिया में, यानी कि यूरोप में। यानी कि जितने भी लड़के लड़कियां इस शो का हिस्सा है उनके मजे ही मजे हैं। आज की 15th खबर है चर्सी गंजेड़ी सड़ेले एक्टर नवाजुद्दीन के बारे में। नवाजुद्दीन मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है और इसकी फैमिली के बाकी मेंबर वहीं रहते हैं। इसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है अयाजुद्दीन। उसका जमीन का झगड़ा किसी के साथ चल रहा था। उस भाई ने क्या किया कि जो मुजफ्फरनगर का डीएम है उसके डुप्लीकेट सिग्नेचर कर दिए और उस झगड़े को निपटाने के लिए इसके बड़े भाई ने मुजफ्फरनगर के डीएम के डुप्लीकेट सिग्नेचर कर दिए। भाई साहब,
आप अंदाजा लगाइए कि ये मेंटली कितने क्रिमिनल लोग हैं। मतलब ये हिम्मत कितने लोगों में हो सकती है कि कोई डीएम के डुप्लीकेट सिग्नेचर कर दे भाई। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि नवाजुद्दीन और उसका बड़ा भाई किस मेंटेलिटी के लोग हैं। दोस्तों आज की 16th खबर है फिल्म रामायण के बारे में। बीच में खबर आई थी कि इस फिल्म की शूटिंग बंद हो गई है क्योंकि प्राइम फोकस वालों का मधु मंतेना के साथ झगड़ा हो गया है, लेकिन अब खबर आई है कि फिर से शूटिंग चालू हो गई है और प्राइम फोकस ने मधु मंतेना को तकरीबन 75 CR देकर इस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है। अगर आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ भूषण को भी करना पड़ा था। भूषण ने मुराद खेतानी को 75 करोड़ दिए थे एनिमल से अलग करने के लिए। दोस्तों आज की 17th खबर है जैकलिन फर्नांडिस के बारे में। जैकलिन ने बताया है कि कुछ दिनों पहले उसको एक हीरो ने कहा था कि देखो पासपोर्ट में अपनी एज कम करा दो, 2-3 सर्जरी करा लो, नाक की, गालों की, होठों की, और बस आप ऐसी ही सुंदर दिखती रहो, आपको फिल्में मिलती रहेंगी। लेकिन मुझे जैकलिन से थोड़ी शिकायत है। जब वो ये बात बता रही थी तो उसने ये भी बताना चाहिए था कि किस हीरो ने उससे ये कहा था। हालांकि इससे पहले जैकलिन कह चुकी है कि जो बॉलीवुड है वो एक ब्यूटीफुल फ्रॉड है। जैकलिन के इस स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खुलकर बात करती है। दोस्तों आज के 18th खबर है OTT बिग बॉस के बारे में। आप सभी जानते हैं कि OTT बिग बॉस को भी सल्लू ही होस्ट किया करता था, लेकिन इस साल सल्लू नहीं आ रहा है। सल्लू को मेकर्स ने नहीं लिया है। इस साल के OTT बिग बॉस के होस्ट होंगे अनिल कपूर साहब, और मेरे ख्याल में बहुत सही डिसीजन है। अनिल कपूर साहब बहुत तमीज के साथ बात करते हैं और उनका स्टारडम भी बहुत बढ़िया है, तो मेरे ख्याल में इस साल OTT बिग बॉस देखने में मजा आ जाएगा भाई साहब। दोस्तों आज की 19th खबर है दिमाग से पैदल नल्ले कॉमेडियन कपिल शर्मा के बारे में। आप सभी को पता है कि पहले इसका शो टीवी पर बंद हुआ, फिर दूसरे टीवी चैनल पर आया, वहां बंद हुआ, फिर यह शो लेकर गया नेटफ्लिक्स पर, वहां भी बंद हो गया। और जब से शो बंद हुआ है तब से कपिल शर्मा और उसके शो से जितने जुड़े हुए लोग हैं वो मीडिया में कहते आ रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो फर्स्ट सीजन है, खत्म हो गया है, सेकंड सीजन चालू होगा। लेकिन ये महा झूठ है, मक्कारी है। नेटफ्लिक्स ने इस शो को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, कपिल शर्मा के एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है। नेटफ्लिक्स इस शो को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और उसकी वजह यह है कि इस शो की 0 TRP आ रही थी, यानी कि कुत्ता भी शो को नहीं देख रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि कपिल शर्मा की दुकान बंद हो चुकी है, सड़क पर आ चुका है। दोस्तों आज की 20th खबर है कार्तिक की आने वाली फिल्म चंदू चैंपियन के बारे में। इस फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है और भाई साहब जबरदस्त गाना है। कार्तिक और उसके सारे दोस्त मिलकर इस गाने को गा रहे हैं, इस पर डांस कर रहे हैं और देखने में जबरदस्त लग रहा है। मुझे लगता है भाई साहब ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है। दोस्तों अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।